हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। आज के इस लेक्चर में स्प्रिंग फ्रेमवर्क का सबसे कोर कॉन्सेप्ट समझेंगे, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल मतलब आईओसी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क सीखना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल क्या होता है। तो यहाँ देखिए, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल का सीधा सा मतलब है कंट्रोल को इन्वर्ट करना, मतलब कंट्रोल को उलट देना। अब यहाँ पे कंट्रोल, तो किस कंट्रोल की बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है ऑब्जेक्ट क्रिएशन की और डिपेंडेंसी मैनेजमेंट की। तो नॉर्मली हम जावा प्रोग्राम में क्या करते थे, हम खुद से ही किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे और उसे मैनेज भी करते थे। जैसे अगर हमारे पास एक क्लास है इंजन, तो उस इंजन क्लास का हम खुद से ही ऑब्जेक्ट बनाते थे। तो यहाँ पे हमने न्यू कीवर्ड के थ्रू एक ऑब्जेक्ट बनाया है। इसी तरह से अगर हमें कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो कार सी इक्वल टू न्यू कार। और अगर इस कार में कोई डिपेंडेंसी है, मतलब अगर हमें इंजन चाहिए इस कार को चलाने के लिए, तो हम इसमें इंजन पास कर देंगे। तो अभी तक जो हम काम कर रहे थे वो इस तरीके से कर रहे थे, हम खुद ही न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट बना रहे थे और खुद ही उसको मैनेज कर रहे थे। मतलब अगर डिपेंडेंसी चाहिए तो खुद ही पास कर रहे थे। बट स्प्रिंग फ्रेमवर्क इसी कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेता है। मतलब ऑब्जेक्ट कैसे बनना है, कब उसमें डिपेंडेंसी इंजेक्ट करनी है, ये सारा मैनेजमेंट और ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम स्प्रिंग अपने हाथ में ले लेता है। तो स्प्रिंग खुद डिसाइड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कब बनेगा और उसकी डिपेंडेंसी क्या होगी। यही कहलाता है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, आईओसी। यही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है, अ डिजाइन प्रिंसिपल इन विच कंट्रोल ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड डिपेंडेंसी इज गिविंग टू अ कंटेनर और फ्रेमवर्क। तो ये एक डिजाइन प्रिंसिपल है जिसमें हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन और डिपेंडेंसी का काम स्प्रिंग कंटेनर को या फ्रेमवर्क को दे देते हैं। तो यहाँ पे स्प्रिंग कंटेनर क्या होता है? तो स्प्रिंग कंटेनर या आईओसी कंटेनर एक ही चीज होती है, वो अभी हम इसके कोड में समझेंगे। तो आपको थ्योरिकल समझ में आया होगा कि इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल क्या होता है। इसमें कंट्रोल डेवलपर के हाथ में नहीं होता, पूरा का पूरा कंट्रोल फ्रेमवर्क के पास होता है, स्प्रिंग कंटेनर के पास होता है कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट बनाना है और कैसे उसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में इंजेक्ट करना है। मतलब अगर डिपेंडेंसी है तो किस तरीके से उसको इंजेक्ट करनी है। तो ये डिपेंडेंसी क्या होती है? डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि जब किसी क्लास में किसी दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, तो इसमें स्प्रिंग पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा जो डिपेंडेंसी है। मतलब अगर हम इस कार क्लास को मान लें कि इस कार क्लास में इस इंजन क्लास की डिपेंडेंसी है, तो सबसे पहले स्प्रिंग क्या करेगा, इस इंजन का ऑब्जेक्ट बनाएगा, इसके बाद इस कार का ऑब्जेक्ट बनेगा। और जब कार का ऑब्जेक्ट बनेगा तो जब हमें जरूरत होगी, जब कोड को रिक्वायरमेंट होगी, इस इंजन को कार में इंजेक्ट कर देगा। अब इसी सेम चीज को हम कोड के थ्रू समझेंगे। तो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल को समझने के लिए हम एक स्प्रिंग प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो स्प्रिंग प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको जाना है फाइल में न्यू, और न्यू में आपको क्लिक करना है मैविन प्रोजेक्ट। तो ये मैविन प्रोजेक्ट क्या होते हैं? मैविन का मतलब होता है एक्सपर्ट या नॉलेजेबल वन। तो जैसे ही हम मैविन प्रोजेक्ट का यूज करते हैं तो ये डेवलपर को एडवांस टूल देता है प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। इसका मेन बेनिफिट ये होता है कि जब भी हम मैविन प्रोजेक्ट यूज करते हैं तो अगर प्रोजेक्ट के अंदर कोई जार की ज़रूरत है, कोई डिपेंडेंसी की ज़रूरत है, तो हमें मैनुअली उसको डाउनलोड नहीं करना पड़ता, मैविन ऑटोमेटिक डाउनलोड कर देता है। दूसरा फायदा ये है कि जो भी मैविन प्रोजेक्ट होते हैं, प्रोजेक्ट कितना भी बड़ा हो बट उसका स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है हर मैविन प्रोजेक्ट का, तो उसको समझना ईजी हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे टूल्स देता है, प्लगइन्स देता है, जिससे डेवलपमेंट इजी हो जाता है। तो इस वजह से हम मैविन प्रोजेक्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको चेक कर देना है क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट, तो इसको हम चेक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें देनी है, जैसे ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी। तो ये ग्रुप आईडी में क्या लिखते हैं, इसमें हम अपने ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं, और ये डोमेन स्टाइल में होता है। डोमेन मतलब सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे com.ioc। तो अभी हम IOC सीख रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे com.ioc कर दिया। आप कुछ भी कर सकते हो। आर्टिफैक्ट आईडी, तो ये एक्चुअल नेम होता है हमारे प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नेम दे देना है अपने प्रोजेक्ट का। यहाँ पे कर रहा हूँ मैं इन्वर्जन
इसके बाद है वर्जन। वर्जन आपका यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पैकेज में आपको जारी सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेम डाल दीजिए, तो नेम आप सेम भी डाल सकते हो। इसके बाद डिस्क्रिप्शन देना है तो आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, अगर इसको स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। और इसके बाद बोल रहा है पेरेंट प्रोजेक्ट है तो उसका डिटेल डाल दीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास कोई पेरेंट प्रोजेक्ट नहीं है, ये हम फ्रेश प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो इसको फिनिश कर देते हैं। तो ये आपका 4-5 सेकंड के अंदर बन के रेडी हो जाएगा। इसमें क्लिक करते हैं। अब इसमें ये फाइल स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले है source/main/java। तो ये ऐसा फोल्डर है जिसके अंदर हम सारी कोडिंग करेंगे। इसके बाद है source/main/resource। इसके अंदर हम सारे रिसोर्सेस रखेंगे। इसके बाद है test/java। तो जब हम टेस्टिंग करेंगे अपने प्रोजेक्ट की तो ये फोल्डर यूज करेंगे, और उस टेस्टिंग के लिए जो रिसोर्स चाहिए होंगे वो यहाँ पे रखेंगे, जिससे कि आप अपने प्रोजेक्ट को आराम से टेस्ट कर पाओगे और अपने मेन प्रोजेक्ट में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। इसमें जो आपके काम का फोल्डर है वो है pom.xml। इस फोल्डर के अंदर सारी डिपेंडेंसी होंगी जो भी आप इसमें यूज करोगे। तो यहाँ पे हम समझ रहे थे इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, तो चलिए शुरू करते हैं उसको। सबसे पहले इस फोल्डर में हम एक पैकेज बनाएंगे। तो इसमें करेंगे राइट क्लिक, न्यू, और न्यू के बाद पैकेज, और पैकेज के अंदर हम नाम लिख देंगे com.ioc.inversion। इसके बाद फिनिश। तो ये आपका एक पैकेज बन गया। अब इस पैकेज के अंदर आपको सारी क्लासेस बनानी है जो भी रिक्वायर्ड होंगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहली क्लास बना रहे हैं कार। तो इसमें राइट क्लिक करेंगे, न्यू, और इसमें जाएंगे क्लास। इसमें आपको नेम देना है क्लास का, तो क्लास का नेम है कार। इसके बाद फिनिश। इनको मिनिमाइज कर देते हैं। अब ठीक है। अब इसका थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आए चीज़ें, जिससे आपको प्रॉपर चीज़ें दिखे। तो उसके लिए प्रेफरेंस में चलिए, इसमें आपको सर्च करना है फॉन्ट, कलर एंड फॉन्ट पे क्लिक करना है। इसमें जाना है आपको जावा में, इसमें मिलेगा आपको जावा एडिटर, इसमें क्लिक करना है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 14, जिससे आपको क्लियर विजिबल हो पूरा कोड। इसके बाद करेंगे ओके, अप्लाई। तो ये आपको अब क्लियर समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा। अब इस कार को चलाने के लिए हमें एक इंजन की जरूरत पड़ेगी, तो एक हम इंजन क्लास भी बना लेते हैं। तो आपको इसी फोल्डर पे क्लिक करना है, इसी पैकेज पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ से आपको न्यू में जाके दोबारा से एक क्लास चूज कर लेनी है। यहाँ पे क्लास का नाम डालना है इंजन, फिनिश। अब यहाँ पे मैं दो चीजें बनाऊंगा। यहाँ सबसे पहले तो मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा इंजन का। तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, पब्लिक। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हमें सेम नेम यूज करना होता है जो हम क्लास का नाम रखते हैं। तो यहाँ पे हम इंजन ही लिखेंगे। इसमें हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं। तो सिस आउट करने से आपका पूरा स्टेटमेंट ऑटोमेटिक लिख जाता है, जैसे आप कंट्रोल और स्पेस दबाते हो। यहाँ पे आपको कुछ भी लिख देना है, जैसे इंजन क्रिएटेड। इसके बाद एक मेथड बनाते हैं। तो उसके लिए पब्लिक वॉइड स्टार्ट, और इसमें भी एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं, सिस आउट इंजन स्टार्टेड। ओके, तो ये हमारा इंजन का काम खत्म हो गया। अब हम जाते हैं कार क्लास में। अब कार को चाहिए एक इंजन, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंजन को लाते हैं। तो उसके लिए हम इंजन और इंजन नाम का वेरिएबल बनाते हैं। ठीक, अब इस कार में उस इंजन को सेट करते हैं। सेट करने के लिए पब्लिक वॉइड सेट इंजन। अब इंजन को सेट करने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इंजन की। तो यहाँ पे इंजन को रखते हैं, और इस सेट इंजन के थ्रू ही हम इस इंजन वेरिएबल को सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए क्या करते हैं, दिस डॉट इंजन इक्वल टू इंजन। तो ये आपको समझ में आया होगा क्या हुआ यहाँ पे। ये जो इंजन है ये हमारा लोकल वेरिएबल है, मतलब ये वाला इंजन है। और जो दिस डॉट इंजन है ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये कर रहा है हमारे इंस्टांस वेरिएबल को। तो ये हमारा इंस्टांस वेरिएबल है,
और ये हमारा लोकल वेरिएबल है। अब इस सेट इंजन में जो भी वैल्यू आएगी हमारी, जो भी इंजन आएगा उस इंजन को हम इस इंस्टेंस वेरिएबल में सेट कर देंगे। अब एक और मेथड बनाते हैं ड्राइव का। तो कार को ड्राइव करने के लिए हमें इंजन को स्टार्ट करना पड़ेगा, तो वही चीज हम कोड के थ्रू लिखते हैं यहाँ पे, पब्लिक वॉइड ड्राइव। और इस ड्राइव को परफॉर्म करने के लिए हमें इंजन को स्टार्ट करना पड़ेगा, तो इंजन डॉट स्टार्ट। इसके बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं, कार इज मूविंग। तो ये हमारी कार क्लास भी बन गई और इंजन क्लास भी बना दी हमने। अब यहाँ पे देखिए हमने कहीं भी न्यू कीवर्ड का यूज नहीं किया, इस क्लास में भी नहीं किया और इंजन क्लास में भी नहीं किया, बट हम इस स्टार्ट मेथड को, जो इंजन क्लास का स्टार्ट मेथड है, इसको कॉल कर रहे हैं किसके थ्रू, इंजन के थ्रू। ये इंजन ऑब्जेक्ट तो हमने बनाया ही नहीं, तो ये कैसे आ गया। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम करेगा स्प्रिंग, क्योंकि यहाँ पे हम खुद नहीं बना रहे हैं, स्प्रिंग बनाएगा। अगर हम यहाँ पे खुद न्यू कीवर्ड के थ्रू इस इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट और कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो टाइट कपलिंग होगी, बट यहाँ पे हमें टाइट कपलिंग नहीं करना है, लूजली कपल करना है। और लूजली कपल करने के लिए हम इस स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम न्यू कीवर्ड के थ्रू नहीं बना सकते। तो हमें स्प्रिंग को बोलना पड़ेगा कि आपको ये खुद से ही मैनेज करना है, हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड के थ्रू नहीं बना रहे हैं। तो उसके लिए एक XML फाइल बनाएंगे हम। तो XML को बनाने के लिए यहाँ पे एक आपको फोल्डर दिख रहा होगा, source/main/resource। इसके अंदर हम सारे रिसोर्सेस लिखेंगे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू, और न्यू में जाएंगे फाइल। अब ये बोल रहा है कि उस फाइल का नाम क्या होगा, फाइल का नाम दे देते हैं। आपको ध्यान देना जो फाइल का नाम होगा वो होगा बीन, तो BEANS beans.xml, और इसको कर देना है फिनिश। तो ये आपकी एक XML फाइल बन गई। अब इसमें कुछ लिखेंगे, तो अब लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप सारी लाइन खुद से याद रखो और लिखो, या फिर आप कहीं से कॉपी पेस्ट कर लो। क्योंकि अब इंडस्ट्री में XML का काम कम हो गया है। जब भी हम कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम स्प्रिंग बूट के थ्रू बनाते हैं, वहाँ पे XML ना के बराबर यूज होती है, हमें खुद से कुछ नहीं करना पड़ता, स्प्रिंग बूट खुद से ही सारी चीज़ें जनरेट कर लेता है। तो अभी हम जो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल समझ रहे हैं वो XML के थ्रू समझ रहे हैं, XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इस वजह से यहाँ पे हम XML लिख रहे हैं। बट इस टाइम पे दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है, या तो आप एनोटेशन बेस्ड कर लीजिए या फिर जावा बेस्ड कर लीजिए। तो जब हम एनोटेशन बेस्ड और जावा बेस्ड करेंगे तो उसमें मैं समझाऊंगा वो कैसे काम करता है, बट अभी जो हम काम कर रहे हैं वो XML बेस्ड कर रहे हैं, जो कि अब बहुत ज़्यादा यूज नहीं होती। तो अभी समझने के लिए हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले XML का डिक्लेरेशन करते हैं। अभी ये कलर चेंज है, तो इसको क्या करते हैं, हम दूसरे एडिटर में खोल लेते हैं, ओपन विथ प्लेन टेक्स्ट। तो ये ज़्यादा क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए, तो ये एक प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन है जो XML पार्स को ये बताता है कि आपको कौन सा वर्जन यूज करना है और कौन सा करेक्टर इनकोड यूज करना है। तो यहाँ पे वर्जन यूज हो रहा है 1.0 और करेक्टर इनकोडिंग यूज हो रही है UTF-8। तो यहाँ पे आप माइनर चेंज कर सकते हो, बट वो चेंज सही नहीं रहेगा। जैसे आप वर्जन में 1.0 की जगह 1.1 कर सकते हो, बट 1.0 एक डिफ़ॉल्ट वर्जन है, मतलब आपको कहीं भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, हर जगह सपोर्ट करता है 1.0। बट अगर आप 1.1 कर देते हो तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे 1.1 सपोर्ट नहीं करता। इसके बाद है इनकोडिंग UTF-8। तो इसके अलावा भी इनकोडिंग वर्जन है, UTF-16 भी है, और ISO 8859 या US Sky, इनमें से कोई यूज कर सकते हो। बट उनमें एक प्रॉब्लम है, अगर आप UTF-16 करते हो तो उसके थ्रू बहुत ही बड़ी फाइल बनती है, और अगर यहाँ पे आप ISO यूज करते हो तो उसमें आपको वेस्टर्न यूरोपियन लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे इंग्लिश यूज करनी है, बट इंग्लिश के लिए एक और वर्जन है, जैसे US Sky कोड।
बट यूएस स्काई कोड में सिंपल कैरेक्टर को ही इनकोड कर सकते हैं, इस वजह से उसका भी यहाँ पे यूज करना ठीक नहीं होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं UTF-8 जो सारे कैरेक्टर को सपोर्ट करता है, सिंबल को सपोर्ट करता है, मतलब सारी चीजें सपोर्ट करता है। इस वजह से यहाँ पे UTF-8 का यूज कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे नेम स्पेस लगाते हैं। तो नेम स्पेस के लिए हमारे पास एक कोड है। तो सबसे पहले समझते हैं बीन टैग क्या करता है। तो ये एक रूट स्टेटमेंट है जो स्प्रिंग के सारे बीन डिफिनेशन को कंटेन करता है। इसके बाद है ये नेम स्पेस, ये डिफाइन करता है कि जो बीन टैग है और उसके अंदर होने वाले दूसरे टैग, सारे टैग स्प्रिंग बीन्स नेम स्पेस से बिलोंग करते हैं। मतलब इस लाइन के थ्रू ये डिफाइन होता है कि ये जो हमारी XML फाइल है वो स्प्रिंग के बीन कॉन्फ़िगरेशन के लिए बनाई जा रही है। इसके बाद यहाँ पे हम बीन डिफाइन करेंगे। तो बीन डिफाइन करने के लिए हम सिंपली एक लाइन लिखते हैं जिसमें बीन टैग स्टार्ट होता है, और यहाँ पे जो हम बीन बना रहे हैं वो किस क्लास का है ये डिफाइन करते हैं इस क्लास के अंदर, और आईडी में हम बीन का नाम देते हैं। मतलब ये वो नाम होगा जिससे हम सारी चीज़ें एक्सेस कर पाएंगे। मतलब जब स्प्रिंग कंटेनर इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा तो वो इंजन नाम से ही इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा। इसके बाद हम डिफाइन करते हैं कार क्लास को। कार क्लास का बीन बनाने के लिए हमने सेम एक यहाँ पे बीन टैग लगाया हुआ है, उसके अंदर आईडी दी है। आईडी में हम उस बीन का नेम देते हैं। तो यहाँ पे कार क्लास के बीन का नेम है कार, और किस क्लास का हमें बीन बनाना है तो वहाँ पे ये क्लास देते हैं। कार का हमें पूरा क्वालिफाइड नेम देना होता है, मतलब पहले पैकेज होता है उसके बाद क्लास का नेम होता है। तो वैसे ही हमने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हुई है, एग्जाम्पल की जगह हमारा pom.ioc.inversion, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ऐसे ही इस कार क्लास के लिए इस पैकेज को चेंज करते हैं। तो ये अब परफेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो कार क्लास थी उसमें एक डिपेंडेंसी थी इंजन की। तो इंजन की डिपेंडेंसी के लिए यहाँ पे हमें ये एक्स्ट्रा लाइन लिखनी पड़ती है प्रॉपर्टी की। मतलब प्रॉपर्टी में हमें सबसे पहले नेम देना होता है। तो नेम में बताना होता है कि इस कार क्लास में किस चीज़ की डिपेंडेंसी है। तो यहाँ पे इंजन की डिपेंडेंसी है तो इंजन यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसके बाद रेफरेंस में इंजन डाल दिया। मतलब रेफरेंस में हमने किसी दूसरे बीन का रेफरेंस दिया है। तो पहले बीन हमने बनाई थी इंजन, तो इस इंजन का जो ये नेम है, इंजन नेम है, उसी को हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो अब आप शायद कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। ये इंजन नेम है इस कार क्लास के अंदर जो हमने इंजन मेंशन किया हुआ है, और जो हमारा ये रेफरेंस वाला इंजन है तो रेफरेंस वाला इंजन हमारे दूसरे बीन का रेफरेंस है। मतलब ये आईडी पड़ी हुई है यहाँ। तो बस ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन तैयार है। अब हमें केवल इस बीन टैग को क्लोज करना है। तो यहाँ पे इस बीन टैग को क्लोज कर देंगे और इसको करेंगे सेव। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन तैयार हो गया। अब सिर्फ हमें एक चीज़ की ज़रूरत है। अभी हमने pom.xml में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं लगाई हुई है, तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे केवल स्ट्रक्चर डिफाइन है हमारे पोम का, बट यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं लगी है। ये सारी चीज़ें क्या है जो हमने अभी मैविन बनाते टाइम जितनी भी इंफॉर्मेशन दी थी वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। अब हम इसमें एक डिपेंडेंसी लगाते हैं। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट टैग के अंदर ही हमें डिपेंडेंसीज लगानी है। तो यहाँ पे डिपेंडेंसीज टैग लगाएंगे और इसके अंदर हम एक टैग यूज करेंगे डिपेंडेंसी का, और इस डिपेंडेंसी के अंदर ही हम अपनी डिपेंडेंसी डालेंगे। तो कोई भी डिपेंडेंसी डालते हैं तो उसमें हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक है आर्टिफैक्ट आईडी और एक है ग्रुप आईडी। तो सबसे पहले डालते हैं ग्रुप आईडी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि डिपेंडेंसी किस चीज़ की लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट की डिपेंडेंसी लगा रहे हैं। इसी डिपेंडेंसी के अंदर ही हमारे पास कोर की डिपेंडेंसी आ जाती है, बीन की डिपेंडेंसी भी आ जाती है, कॉन्टेक्स्ट की भी डिपेंडेंसी आ जाती है। तो ये एक अम्ब्रेला डिपेंडेंसी है। मतलब इसके पास बीन की भी डिपेंडेंसी है, कोर की भी है एंड एक्सप्रेशन लैंग्वेज की भी है। तो यहाँ पे हमको कॉन्टेक्स्ट की डिपेंडेंसी चाहिए जो कि किस ग्रुप के अंदर है, org.spring framework है। तो यहाँ पे org.spring framework। इसके बाद हमें चाहिए आर्टिफैक्ट आईडी। आर्टिफैक्ट आईडी डाल देते हैं। तो आर्टिफैक्ट आईडी में क्या डालेंगे, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। बस ये प्रोजेक्ट हमारा ऑलमोस्ट तैयार है।
इस कार क्लास को सेव करते हैं। अब हमें सिर्फ एक मेन क्लास बनानी है जिसमें एक मेथड होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो उसके लिए हम दोबारा से जाते हैं इसी पैकेज में, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे न्यू, और न्यू में क्लास चूज करते हैं। क्लास में हम नेम देते हैं मेन ऐप। इसमें हमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन चाहिए तो इसमें क्लिक कर दीजिए और ये बन गया हमारा मेन ऐप। अब हमें इसमें स्प्रिंग कंटेनर या आईओसी कंटेनर को बनाना है। तो एक्चुअली ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक क्लास है जो सारी चीज़ें मैनेज करती है, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएशन उसको मैनेज करना, उसकी पूरी लाइफ साइकिल मैनेज करना। तो उसका नाम है क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। इसको चाहिए होती है हमारी कॉन्फ़िगरेशन XML फाइल। इसको हम अपनी फाइल देते हैं। फाइल का नाम था हमारे beans.xml और ये हमें रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट। इसको रख लेते हैं हम एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट टाइप के ऑब्जेक्ट में। इसका नाम देते हैं कॉन्टेक्स्ट और इसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा न्यू। तो यहाँ पे हम क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं न्यू कीवर्ड के थ्रू, बट हमने कार का और इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। अब यहाँ पे हमने वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल दे दी है जिसमें हमारी बीन डिक्लेयर्ड है beans.xml। तो ये सबसे पहले जाएगा इस bean.xml को पढ़ेगा, इसमें जितने भी हमारे बीन्स होंगी उनको क्रिएट करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा मतलब, और उन बीन्स के अंदर देखेगा कि किस बीन्स में डिपेंडेंसी इंजेक्ट है। तो ये देखेगा कि हाँ भाई कार क्लास के अंदर एक डिपेंडेंसी चाहिए इंजन क्लास की, तो यहाँ पे वो इंजन का भी ऑब्जेक्ट बनाएगा और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, और इंजन का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद वो कार में इंजेक्ट कर देगा। उसके बाद ये एक अपना ऑब्जेक्ट बना के देगा जो हमने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट टाइप के कॉन्टेक्स्ट में सेव कर लिया है। अब ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एक इंटरफेस है जिसमें कि बहुत सारी फंक्शनैलिटी है, उसी का ये कंक्रीट क्लास है जिसके अंदर सारे मेथड का इम्प्लीमेंटेशन कोड दिया हुआ है। तो ये जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है ये एक चाइल्ड इंटरफेस है बीन फैक्ट्री का। अब हमें इस कार क्लास के अंदर जो मेथड है ड्राइव, इसको कॉल करना है। उसके लिए इस कॉन्टेक्स्ट के पास एक मेथड है गेट बीन करके, उस गेट बीन के थ्रू हम बीन को गेट करेंगे और इस कार क्लास के अंदर जो मेथड है उनको कॉल करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन, और इसमें हमें बताना होगा कि हमें किस क्लास का बीन चाहिए। तो हमें बीन चाहिए इस कार क्लास का, तो यहाँ पे हम उस बीन का नेम दे देंगे कार। अब ये गेट बीन हमको एक बीन देगा, एक ऑब्जेक्ट देगा जो कार टाइप का होगा। इसको हम कार टाइप के एक वेरिएबल में रख लेंगे कार। तो इसमें ये टाइप कास्टिंग का इशू आ रहा है तो इसको कास्ट कर देंगे कार में। अब इस कार में हमारा कार क्लास का ऑब्जेक्ट आ गया है, तो इसके थ्रू हम अपने मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो हमारा मेथड था ड्राइव, तो हमने इसको कॉल कर दिया। अब हम इसको रन करते हैं। तो ये आपको समझ में आया। सबसे पहले हमने स्प्रिंग कंटेनर को एक फाइल दी जिसके अंदर पूरा हमारा कॉन्फ़िगरेशन था। इस कंटेनर ने उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को पूरा पढ़ा, उसमें जितनी भी बीन थी उनको क्रिएट किया और जितनी भी डिपेंडेंसीज थी उनको इंजेक्ट किया। इसके बाद इस कॉन्टेक्स्ट से हमने बीन मांगा है। बीन किसका? कार क्लास का। तो कार क्लास का बीन दे दिया। यहाँ पे हमने ये कार का नाम नहीं दिया है, यहाँ पे हमने बीन का नाम दिया है जो हमने XML में डिफाइन किया था। इस XML में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने दोनों का एक नाम दिया है, इंजन का भी नाम दिया हुआ है ID में और यहाँ पे कार का भी नाम दिया हुआ है। तो इस कार का ही वहाँ पे यूज कर रहे हैं हम। अब इसको रन करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इसमें जाइए रन एज जावा एप्लीकेशन। तो जैसे रन किया आपने ये सारी चीज़ें प्रिंट हो गई। सबसे पहले इंजन क्रिएट हुआ, फिर इंजन स्टार्ट हुआ और कार इज मूविंग। तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल ने अपना काम किया। आपको खुद से ही कोई क्लास नहीं बनानी पड़ी, आपने सिर्फ एक स्प्रिंग कंटेनर बनाया, उसको एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल दी और उसने ही सारा काम किया। इसी चीज़ को कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, जहाँ पे आप खुद कंट्रोल नहीं कर रहे होते हो ऑब्जेक्ट क्रिएशन को और डिपेंडेंसी इंजेक्शन को। ये काम आप स्प्रिंग को बोलते हो, स्प्रिंग अपने आप इसको हैंडल करता है।
तो आज के इस लेक्चर में जो हमने इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल सीखा वो एक्सएमएल बेस्ड था, मतलब जो हमने कॉन्फ़िगरेशन दिया वो एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एनोटेशन बेस्ड और जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कैसे देते हैं, उसमें कैसे काम होता है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।